लो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट काफी अच्छा है। ये बिजनेस काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच सकते हो और काफी लॉन्ग टर्म रहने वाला ये बिजनेस है। अगर आप मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो, उसके बाद फिर अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला बिजनेस हिंदी एंड दिस इज योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बॉस वाला आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आने वाला है और पूरे जोश के साथ। तो ऐसे ही नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं पहुंची हूँ आपके सामने और यहाँ मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगी। और जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैं अब सीरीज चला रही हूँ कि गाँव से आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मेरी ऑलरेडी 2 सीरीज हो चुकी है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप उसे तुरंत देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड अगर आप किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके पूछे गए सवालों पर वीडियो या फिर शॉर्ट दोनों में से कुछ भी बना पाऊं, पर वो डिपेंड करेगा कि वो टॉपिक कैसा है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वो चीजें बना दूंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई 7-8 टॉपिक्स के बारे में नहीं बताऊंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में बताऊंगी, वो है बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब आप जैसे कि जानते ही होंगे कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब वो डिमांड के पीछे का रीज़न ये है कि प्लास्टिक हो रही है बैन, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की ओर हम हो रहे हैं आकर्षित। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। और इस सबसे अच्छी बात कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस है। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल इको फ्रेंडली बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप कर रहे एंड तक जरूर देखना। और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो सबसे पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार पॉल्यूशन मुक्त को लेकर कई सारे अभियान चला रही है। इस बीच में इस तरीके का बिजनेस आप करते हैं तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से कई सारी सब्सिडीज है जिसका आप लाभ ले सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप उस अभियान में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सरकार चला रही है। तो एक होता है ना कि कुछ बदलाव, तो वो कुछ बदलाव आप कहीं बाहर से ही नहीं करोगे, आप वो बदलाव अपने यहाँ से करोगे। अगर आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और ये बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ आज ही चलने वाला है। ये बिजनेस काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच सकते हो और काफ़ी लॉन्ग टर्म रहने वाला ये बिजनेस है। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर ऑलरेडी बैन लग चुका है और रेस्टोरेंट्स, कैफे, स्ट्रीट वेंडर्स इस तरह के इको फ्रेंडली का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और ये उनके लिए बेस्ट है। आप किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको पहले ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी डिमांड क्या है, मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की। अगर आप मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो, उसके बाद फिर अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोगों को देख के अपना बिजनेस करना शुरू करते हैं। मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिना मार्केट रिसर्च के किसी भी बिजनेस में कूदते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट रिसर्च करते हैं और आप ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या चलने वाला है, करंट में क्या सिचुएशन है, फ्यूचर किस पे डिपेंड है, अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और उसके बाद अगर आप बिजनेस में आते हैं तो इस तरीके का बिजनेस आपका कभी नहीं थमेगा। और बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स का बिजनेस उन बिजनेसों में से एक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दूं तो मैं इसे बेचूंगा कहाँ। बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप इसे बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे बेच सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ आप बहुत आसानी से इन्हें सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट और कैफ़े, फिर उसके बाद आता है कैटरिंग सर्विसेज और इवेंट्स में, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गैदरिंग और आउटडोर पिकनिक्स में। इसके अलावा आप स्ट्रीट वेंडर्स को भी ये प्लेट्स बेच सकते हैं। और इंडिया में स्ट्रीट फूड का क्रेज़ कितना है ये मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है।
और आप में से जितने मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो मुझे कुछ से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रीट फूड या तो उनका फेवरेट रहता है या फिर वो स्ट्रीट फूड पे ही काम कर रहे हैं या वो खुद एक स्ट्रीट फूड रन कर रहे हैं। तो इस तरीके की सारी तरह की ऑडियंस मेरे पास है, तो मैं वैसा ही बिजनेस शुरू करती हूँ जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो अगर आप ये देख रहे हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, या आपके खुद के अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो भी आप इन्फॉर्मेशन मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का रेस्टोरेंट है, कोई कैफ़े है या कोई स्ट्रीट वेंडर है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियो बता रही हूँ और आप शुरू करें। मेरा मकसद ये है कि आप बिजनेस शुरू करें, आपको बिजनेस मिले, आप आगे बढ़ें। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि थोड़ा मतलब ही होना तो बनता है ना। लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके यहाँ पर प्रेजेंस बनेगी, और क्या पता कि शायद मेरे ये व्यूअर्स में से ही किसी को आपकी ज़रूरत हो। तो कोई भी हो, अगर आप कैफ़े वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, स्ट्रीट वेंडर हो, या आप खुद एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमा रहे हैं, तो आप कमेंट करके आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। या अगर आप मेरे थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और हाँ, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब कोई नया है बिजनेस ऑनर जो ये इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाना चाहता है, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे करना है, इसकी क्या प्रोसेस होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसमें आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे टॉप बिजनेसेस के बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ। और कई बार मैं आउटडोर शूट के लिए भी जाती हूँ, डायरेक्ट एक्सपर्ट से कनेक्ट भी करती हूँ। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आपके सवाल को मैं नोट डाउन करूँगी, और जब भी मैं किसी आउटडोर शूट पर जाऊँगी तो आपके उन क्वेश्चंस को मैं उन एक्सपर्ट्स के साथ पूछ पाऊंगी। इसके अलावा अगर आप तुरंत एक्सपर्ट कनेक्ट चाहते हैं कि आपको तुरंत, आप नहीं वेट कर सकते, तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारे कई सारे कोर्सेज हैं बिजनेस से रिलेटेड, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी हैं। हर तरीके के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, छोटे बड़े, लो इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट, हर तरीके के बिजनेस को हम कवर करते हैं। तो अगर आप ये तुरंत इसका आंसर चाहते हैं तो आपको करना होगा बॉस वाला ऐप को डाउनलोड, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको फिल करनी होगी। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल तो मैं हूँ ही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले होता है इसका रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के लिए आपको एरेका लीव्स या फिर आप शुगर कैन की लीव्स का यूज़ कर सकते हैं। अब उन लीव्स को आप धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद उन लीव्स को आप धूप में सुखा दीजिए, या फिर आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है मोल्डिंग प्रोसेस। अब ये आपको मशीन आपको इंडिया मार्ट पर मिल जाएगी, या फिर आप अपने लोकल आसपास एरियाज में जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पर इस तरीके की मशीन्स बनाई जाती है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि कहाँ पर इसका पूरा मैन्युफैक्चर सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का यूज़ करके प्लेट्स बनाए जाते हैं। फिर बात आती है फिनिशिंग एंड क्वालिटी चेक की। हर प्लेट्स का इंस्पेक्शन होता है ताकि डिफेक्टिव पीस मार्केट में ना जाए। फिर लास्ट में बात आ जाती है पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। इन प्लेट्स को पैक करके आप रिटेल्स, होलसेलर्स या फिर आप स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके अलावा आप ऑटोमेटिक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए, ये पूरी प्रोसेस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जान लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कैसा रहेगा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तो एक बार मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो इसमें लैंड चाहिए होगा 500 to 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का। उसके बाद इसमें मशीन जो आप लेंगे उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपको होगी अराउंड 5 to 7 लाख के बीच में। रॉ मटेरियल्स अगर आप लेते हैं तो वो 2 से 3 लाख में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इस पूरे बीच के अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इट्स डिपेंड कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और किस लेवल पर आप शुरू करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में बता देती हूँ कि 7 से 12 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाएगा। अब 7 से 12 लाख सुनकर आपको लग रहा होगा कि अरे दीदी क्या ये तो महंगा हो गया, लेकिन हाँ, इसमें प्रॉफिट भी तो उतना ही है। आप जितना पैसा मार्केट में लगाएंगे आपको उतना ही मिलेगा। छोटे बिजनेसेस या 50,000, 2,000, 5,000 का बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बॉस वाला बिजनेस हिंदी पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने छोटे बिजनेसेस के बारे में ही बताया है। अब ये है क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में बता रही हूँ तो थोड़ा सा आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ,
इस बात की गारंटी है कि इसमें आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा और ये बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये कभी नहीं रुकने वाला। क्योंकि अब जैसे जैसे प्लास्टिक बैन होती जा रही है और नई नई चीजें आती जा रही है, उस हिसाब से ये बिजनेस तो आपके लिए बेस्ट है। तो अब इसके प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं। पर प्लेट की कॉस्ट आपको 2 से 3 रुपए के आसपास की पड़ेगी और जिसे आप मार्केट में बेचेंगे 6 रुपए से 10 रुपए के बीच में। अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो आप हर उसमें 15 से 20% तक प्रॉफिट मार्जिन आसानी से निकाल लेंगे सारी चीज़ों को हटा के। जैसे कि आपकी लेबर कॉस्ट होगी, फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये सारी चीज़ों को अगर आप हटा दें, साइड में कर दें, तो फिर भी आपका ना करते करते भी आपका प्रॉफिट मार्जिन 15 to 20% का रहने वाला है। क्यों? हो गए ना शॉक्ड? खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, इन्वेस्टमेंट बता दिया है, लेकिन अब ये रहेगा इसके लिए आपको पड़ेगी लाइसेंस की ज़रूरत। बिना लाइसेंस के आप कोई भी बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। तो सबसे पहले इसमें लगेगा GST रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी FSSAI लाइसेंस की। लेकिन हाँ, अगर आप फूड पैकेजिंग करते हैं तो आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आता है MSME सर्टिफिकेट, फिर फैक्ट्री लाइसेंस, उसके बाद आता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि NOC। अब आपको ये आइडिया तो बहुत पसंद आया, लेकिन अब यह है कि इतना पैसा नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप MSME और स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ ले सकते हैं और फिर अपने बिजनेस को शुरू करिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सरकार आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल वही कि क्या आप वाकई में ये सब करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ और आपको नहीं पता कि कैसे करना है इस सब्सिडी के लिए अप्लाई, तो आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सारी स्कीम से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कई सारे सवाल हैं जिनका आंसर आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा मुझसे, तो आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी सारी स्कीम्स अवेलेबल है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 विद मेंटोर गाइडेंस के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। अब हाँ, मेरे हर बिजनेस आइडियाज़ में रहता है कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मार्केटिंग के आप कोई भी बिजनेस अच्छे से रन कर ही नहीं सकते। स्पेशली आज के टाइम पर सोशल मीडिया का इतना बड़ा क्रेज़ है कि हर इंसान, अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आप सोशल मीडिया पर चेक करोगे तो सोशल मीडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया, सोशल मार्केटिंग आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्लेट्स को सेल करने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, यहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। फिर आपको रेस्टोरेंट और कैटरर्स से टाई अप करना होगा। लोकल होलसेलर और सप्लाई मार्केट में अपने प्लेट्स को सेल करें और B2B, B2C दोनों का यूज़ करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस करते हैं तो आपको बल्क में ऑर्डर्स आएंगे और काफ़ी अच्छा आपको उसमें प्रॉफिट रहेगा। अगर आप B2C में भी जाते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें बिजनेस रहने वाला है। और सोशल मीडिया के लिए तो फिर क्या ही बताएं। तो ओवरऑल अगर आप अपने बिजनेस को इन सारी जगहों पर फैला देंगे तो आपका बिजनेस तो फ्लॉप होना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो काफ़ी डिमांड में, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही अपना बिजनेस चुनें, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। और आप जो वो लिस्ट आती है ना, जो हमारे भारत में जो हर साल जो लिस्ट जनरेट होती है कि ये बिजनेस डूब गया है, वो बिजनेस डूब गया है, तो एटलीस्ट आप मेरे कहे हुए मुताबिक अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट मैं आपको उस फेलियर लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं आने दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं या कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट, दोनों में से कुछ भी, डिपेंड करता है जो टॉपिक, मैं उस पर वीडियो शॉर्ट बना पाऊँ। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों को ऐसे ही खुश रखिएगा और हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।